Hello student, good morning to everyone. Today I study class 10th physics, light reflection and refraction, NCERT questions. इसके पहले हम लोगों ने NCERT questions किया था। एक से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक हम लोगों ने questions किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 9 से लेकर के आगे तक। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 चलते हैं। क्या है क्वेश्चन 9? क्वेश्चन 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से इसको हम लोगों को करना है क्वेश्चन 9 को। तो क्या कर रहा है, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, 1/2 of a convex lens is curved with a black paper, is curved with a black paper, curved with a black paper. Will this produced a complete image of the object verify your answer experimentally. Verify your answer experimentally. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 कह रहा है कि 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कर्व्ड विथ ए ब्लैक पेपर। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके 1/2 को हम क्या कर दे रहे हैं, कर्व्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने लिया। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसके 1/2 को हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। 1/2 इज ब्लैक एंड। ठीक है, चलिए 1/2 को हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। ये 1/2 ब्लैक हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रख रहे हैं, कह रहे हैं 1/2 ए कॉन्वेक्स लेंस इज कर्व्ड विथ ए ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से इसको कट कर दिया गया, कवर्ड कर दिया गया। ठीक है, तो इसको कवर्ड कर दिया गया, कवर्ड। ठीक है, कवर्ड कर दिया गया। अब ये देखिए क्या हुआ, आपको ब्लैक हम लोग कवर्ड कर दिया। फिर क्या कर रहा है, विल दिस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज। क्या ये कंप्लीट इमेज देगा? तो देखते हैं कि देगा कि नहीं देगा। अब अगर तुम ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रे ले जाते हैं तो यहां पर तो कुछ होगा नहीं, पैरेलल वाली लाइट रेज नहीं जाएगी। इसलिए मतलब लाइट रेज नहीं जाएगी क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया है। तो अदर जो रूल्स थे इसको छोड़ करके उस रूल्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर ये फोकस है, तो एक रेज को हम लोग क्या करते हैं, फोकस से लेकर जाते हैं। एक रेज को कहां से लेकर गए, फोकस से। ये फोकस था, एक रेज को हम फोकस से लेकर जाते हैं। जो रेज फोकस से होकर जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरा यहां से लेकर जा सकते हैं ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से,
तो दूसरी रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाते हैं। जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वो विदाउट डेविएशन सीधी चली जाती है। ये आपको बताया गया था ना, ये बिना डेविएशन के क्या हो गई, सीधे चली गई। ठीक है, तो ये बिना डेविएशन के सीधे चली गई। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर गई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये ऑब्जेक्ट ए बी था, यहां पर हमारा इमेज बन गया ए डैश बी डैश। इमेज तो बना, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, व्हेन वन हाफ ऑफ convex lens, when one half of convex lens is covered with black paper, is covered covered with black paper। ब्लैक पेपर से हम लोग क्या कर दिए, ठीक है, covered with black paper, this lens produced a complete image of object। ये एकदम कंप्लीट इमेज ऑब्जेक्ट का देता है, इमेज का ये कंप्लीट इमेज देगा। देख रहे हैं ना, बाई एक्सपेरिमेंट हमने दिखाया इसका इमेज कैसा दे रहा है, एकदम कंप्लीट इमेज बन रहा है। इमेज तो कंप्लीट बना, बट brightness of image is decrease। ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज डिक्रीज। ब्राइटनेस जो होगी इमेज की डिक्रीज हो जाएगी, लेस हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी कि जितनी ज्यादा रेज जानी चाहिए थी, यहां से भी रेज जाती, यहां से, वो सभी रेज क्या हो गई, कम हो गई। तो कुछ रेज कम हो गई जिसकी वजह से ब्राइटनेस तो इसका कम हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से ये कंप्लीट इमेज फॉर्म्ड करेगा। तो दे फॉर्म्ड ए कंप्लीट इमेज, क्योंकि दोनों कर्व सरफेस तो है ही इसके, तो कॉन्वेक्स तो है ही, तो उसी सेम उसी टाइप का इमेज ये क्या करता है, फॉर्म्ड करेगा। लेकिन इसकी ब्राइटनेस इमेज की जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज all rays are not going। ठीक है, सभी रेज नहीं जाएंगी, इस वजह से इस प्रकार का क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार का इमेज ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे from a converging lens, away from a converging lens। ठीक है, converging lens of focal length 10 सेंटीमीटर, of focal length 10 सेंटीमीटर। draw a ray diagram, draw a ray diagram and find position size and nature of image। ठीक है, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज
ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, निकालनी है। चलिए रे डायग्राम भी बनाना है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, जिसका ये हो गया फोकस, फोकल लेंथ कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पर यहां पर ऑब्जेक्ट है। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, जो पैरेलल जाता है फोकस से होकर जाता है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता है, वो सीधे चला जाता है, ठीक है, वो सीधे चला गया। यहां पर इसका इमेज क्या हो गया, बन गया, यहां पर कहीं पर इसका इमेज बना, ये फोकस ही था, यहां पर इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है, ए डैश बी डैश, ये ए बी था, ओके। ये रे डायग्राम हमने बना दिया, बस ये भी के डिस्टेंस लिख देंगे, रे डायग्राम कंप्लीट हो गया आपका। चलिए क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, h बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, u इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, इधर लिखते हैं 10, इधर मतलब। चलिए हो गया 10, फोकस इधर होता है इसका ना, कॉन्वेक्स का हो गया। u इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, f इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस है यानी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चलिए लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u, 1 upon 10 equal to 1 upon v minus 1 upon minus 25, 1 upon v equal to 1 upon 10 minus 1 upon 25, LCM 55 minus 2, 3 upon 50, 1 upon v equal to, तो v equal to 50 by 3, 16.7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 16.7 सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू, तो रे डायग्राम में ये दिखा दीजिए 16.7 सेंटीमीटर, हो गया रे डायग्राम कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब क्या था फार्मूला, m इक्वल टू h डैश अपन h इक्वल टू v अपन u, h डैश, दिस इज इंप्लाइज दैट h डैश अपन h कितना है 5 इक्वल टू v कितना 50 by 3 अपन u माइनस 25, तो h डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये देखिए 50 मल्टीप्लाई 5 अपन माइनस 3 मल्टीप्लाई 25, 25 टू जा 10 बाई 3, ठीक है, कितना आ गया माइनस 10 बाई 3 सेंटीमीटर। माइनस लगाने कोई जो नीचे की तरफ इन्वर्टेड है तो माइनस रहेगा ही, तो माइनस 10 बाई 3 सेंटीमीटर। नेचर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज, देख रहे हैं स्मॉल साइज आ रहा है 10 by 3 मतलब 3.33, ये 5 सेंटीमीटर था, तो रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज का होगा, ओके। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया पहले ही पॉज करके, ठीक है। चलिए तो ये क्या होगा, क्या कर रहा है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर है। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है भाई, निगेटिव होता है, ठीक है, f इक्वल टू माइनस 15, फॉर्म एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इमेज बना रहे, इमेज को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, तो v और इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, कॉनकेव के लिए ऑल निगेटिव, u v एंड f ऑल निगेटिव, मैंने बताया था, ये अलग से आपको करके दिखाया था, उसको नोट कर लीजिएगा। v इक्वल टू माइनस 2 बार बता चुके हैं वो, ठीक है, 2 बार लिख भी चुके हैं, v इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फॉर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, u की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, कर ड्रा ये रे डायग्राम, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है,
और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है ये तो बताया नहीं हमको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा कहीं फोकस है, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, वही निकालना है, डिस्टेंस निकाल करके वो इमेज रख देंगे। एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्केव डाइवर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, अभी बताए थे। ठीक है, तो इसको पीछे तक बढ़ाते हैं, इस पॉइंट पर मिला फोकस, ये फोकस पर, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। दूसरी रेस कहां से लेकर जाते हैं भाई, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाते हैं। दूसरी रेस कहां से लेकर जाते हैं, आप सीधे बनाइएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाते हैं। जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो सीधी चली जाती है, दोनों एक दूसरे को यहां पर काटते हैं, वहीं पर हमारा इमेज जो होता है बनता हुआ प्रतीत होता है। यहां पर इमेज हमारा क्या हो गया, फॉर्म हो गया। कितना है, फोकल लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर, और ये वी की डिस्टेंस है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये वी की डिस्टेंस हो गई 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब बस यू वाला लिख देंगे, हो जाएगा। यू निकालते हैं ना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/-15 इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u, 1/u इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, एलसीएम 32 माइनस 3 माइनस 1/30, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये हम लोग लिख देंगे 30 सेंटीमीटर u की वैल्यू। ये हमारा हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।